पिछले वीडियो में हमने ईथर पढ़ा था और ईथर बनाने की विधि हो गई थी उसमें। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ईथर के भौतिक गुण। तो इस वीडियो में हम ईथर के भौतिक गुण पढ़ेंगे, यानी ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ईथर जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। ठीक है ना, ये रंगहीन, गंधहीन और क्या है, स्वादहीन है। ईथर जो है उसके अंदर डाई एथिल ईथर का जो बॉन्ड एंगल है, डाई एथिल ईथर का जो बंध कोण है वो 110 डिग्री पाया जाता है। तो डाई एथिल ईथर है, इसकी ये संरचना है, इसका बंध कोण 110 डिग्री है और इस पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। अतः इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो sp3 कैसे हो गया, 2 बॉन्ड तो सिंगल है और 2 लोन पेयर है, तो टोटल 4 हो गए, क्योंकि 2 तो bp हो गया और 2 lp हो गया, तो टोटल संख्या 4 हो गई। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp3। तो ये तो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और ईथर के अंदर विलेयता होती नहीं, क्योंकि इसमें H बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो ऑक्सीजन स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं, इसलिए इसकी जल में विलेयता होगी नहीं, यानी ये जल में अविलयशील होगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी ईथर के रासायनिक गुण। अगला जो हेडिंग आता है वो है ईथर के रासायनिक गुण, यानी ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करनी है। ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ईथर के जो रासायनिक गुण हैं, उस रासायनिक गुण में अलग अलग भाग हैं। ठीक है ना। इसके अंदर पहला जो है भाग वो जैसे डाई एथिल ईथर सूत्र है CH3 CH2O CH2 CH3। अब हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, यानी रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो इसके अंदर पहले तो एल्किल ग्रुप की क्रिया आएगी, यानी CH2 की क्रिया आएगी। यानी पहला जो रासायनिक गुण आएगा वो किसकी क्रिया पढ़ी जाएगी, एल्किल समूह की अभिक्रिया पढ़ी जाएगी। ठीक है ना। ईथर में जो दूसरा रासायनिक गुण आएगा नंबर 2, वो CO बॉन्ड की क्रिया होगी, यानी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो CO बॉन्ड, तो CO बंध विखंडन की अभिक्रिया आएगी। ठीक है। तो ईथर में दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो CO बंध विखंडन की अभिक्रिया आएगी। और ईथर के अंदर तीसरी जो अभिक्रिया आएगी नंबर 3, वो अन्य अभिक्रियाएं आएंगी। हम उसमें 4 प्रॉपर्टी दे रखी हैं बुक के अंदर, ठीक है ना। हम इसको 3 प्रॉपर्टियों में पूरा कर लेंगे। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं हैं, यानी हमें ईथर में CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं पढ़नी है। ठीक है ना। कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन जो होता है उसकी अभिक्रिया पढ़नी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें ईथर की पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, CO बंध विखंडन की अभिक्रिया। तो CO बंध विखंडन जो है, CO बंध विखंडन की अभिक्रिया, तो ईथर में CO बंध विखंडन की अभिक्रिया में जो पहली क्रिया आती है वो होती है HX से क्रिया। अब इस HX का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं कि HX का मतलब क्या होता है, HF, HCl, HBr और HI होता है। ठीक है ना। अब मुख्यतः इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, HI का उपयोग करते हैं, यानी ईथर के उदाहरण में मुख्यतः HI का उपयोग किया जाता है। तो HX का जो भाग है उस HX के भाग में इन तीनों को तो हटा दो। ठीक है ना। मुख्यतः किसका उपयोग करेंगे, HI का, इसलिए इसकी पहली जो क्रिया है HX, इसको कह सकते हैं HI से क्रिया। अब HI से जो क्रिया होगी ईथर की, उसके अंदर समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण में ईथर के एग्जाम्पल लिखूं, एक तो ईथर समान वाला है, यानी CH3 CH2O CH2 CH3, ये तो एक सरल ईथर है, इसमें तो दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर है इस ईथर में। एक ईथर ये है CH3 CH2O CH3, ठीक है ना। दूसरा ईथर ये है, तीसरा उदाहरण लिखूं इसी ईथर में, तीसरा ईथर ये है CH3 CH2O CH3 CH3 CH3। आपके सामने 3 ईथर के उदाहरण हैं और इन तीनों
उदाहरणों में क्रिया किससे करानी है? HI से। तो तीनों उदाहरणों में अभिक्रिया करानी है HI से। तो ईथर की 3 क्रियाएं हैं HI से। इसमें पहला वाला जो ईथर है ये भी 1 डिग्री है, दूसरे वाला भी 1 डिग्री है, तीसरे वाला ईथर कितने डिग्री ईथर है? 3 डिग्री ईथर है। तो पहचान है, पहले वाला जो ईथर है 1 डिग्री, उसमें CH2 समूह है। दूसरे वाले ईथर में भी CH2 समूह है, इसलिए ये भी 1 डिग्री है। तीसरा जो ईथर है उसमें C समूह है, कार्बन, इसलिए ये ईथर कितने डिग्री वाला है? 3 डिग्री वाला ईथर है। तो 3 ईथर है हमारे सामने, 1 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला। इनकी क्रिया HI से कराएंगे। अब हमें इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है। हमें ईथर में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है। तो जब समान होते हैं दोनों तरफ कार्बन, तब तो इस बॉन्ड को कहीं से भी तोड़ दो, यानी किसी भी ओर से तोड़ दो। ऑक्सीजन किसी भी कार्बन को दे दो, चाहे तो इधर की तरफ दे दो बाईं ओर, चाहे दाईं ओर दे दो, ठीक है ना। लेकिन जब ईथर में कार्बन की संख्या असमान होती है, तो इधर ईथर में कार्बन 2 है और इधर 1 है। जब ईथर में कार्बन की संख्या असमान होती है तो ऑक्सीजन अधिक कार्बन की ओर जाएगा। तो ऑक्सीजन किसकी ओर जाएगा? अधिक कार्बन की ओर जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन किधर जाएगा? ओ जाएगा अधिक कार्बन की ओर, ठीक है। अब इसके अंदर जब 3 डिग्री ईथर होता है, तो 3 डिग्री ईथर होता है तो ऑक्सीजन 1 डिग्री की ओर जाता है, 3 डिग्री की ओर नहीं जाता है, यानी इसके अंदर अधिक कार्बन की ओर नहीं जाता है। अगर हमारा उदाहरण कितने डिग्री ईथर का है? 3 डिग्री ईथर का है। तो 3 डिग्री ईथर होने पर ऑक्सीजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन पर नहीं जाएगा, बल्कि 1 डिग्री पर जाएगा। तो इसके अंदर इसमें 2 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, तो ऑक्सीजन जाना चाहिए था 4 कार्बन की ओर, पर इसमें 4 की ओर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये जो कार्बन है कितने डिग्री वाला है? 3 डिग्री वाला है, ठीक है ना। अब इस उदाहरण और इस उदाहरण में अंतर है। हमने ऊपर वाले में नियम बताया, अगर हमारा ईथर 1 डिग्री होता है तो ऑक्सीजन जो है वो अधिक संख्या की ओर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा उदाहरण ईथर का ही है, वो कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है, तो ऑक्सीजन परमाणु अधिक संख्या की ओर नहीं जाएगा, यानी 3 डिग्री कार्बन की ओर नहीं जाएगा, जो शेष रहेगा उसकी ओर जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 3 डिग्री ईथर में ऑक्सीजन परमाणु शेष की ओर जाएगा, 3 डिग्री कार्बन पर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन जो होता है वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो ये जो कार्बन है ये स्थायी है, यानी हमने इसका बॉन्ड तोड़ा तो C अलग हो गया, तो ये 3 डिग्री कार्बन बन गया। तो 3 डिग्री जो कार्बन है वो स्टेबल है, यानी स्थायी होता है, ठीक है। तो पहली जो स्थिति है उसमें क्या बना? पहली स्थिति में बना CH3CH2O, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। अब O के साथ दे दो H, और CH3CH2 इसके साथ दे दो I, तो O के साथ आ गया H और दूसरा आ गया CH3CH2I। तो एक तो बन गया एथेनॉल, ठीक है ना, और दूसरा क्या बन गया? एथिल आयोडाइड। दूसरा भाग क्या बन गया इसमें? एथिल आयोडाइड बन गया, ठीक है ना। तो एक तो निर्माण हो गया OH यानी एल्कोहल का, और एक एथिल आयोडाइड का। तो इस उदाहरण में क्या हुआ? ये ईथर 1 डिग्री है, 1 डिग्री ईथर जब होता है तो ऑक्सीजन अधिक संख्या की ओर जाता है। अगर 1 डिग्री ईथर हमारे उदाहरण में होता है तो ऑक्सीजन परमाणु किधर जाता है? अधिक संख्या की ओर जाता है। तो अधिक संख्या की ओर जाएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या बनेगा? CH3CH2OH, और दूसरा क्या होगा? CH3I, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा ईथर 3 डिग्री होता है तो ऑक्सीजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन पर नहीं जाता। ये कार्बन 3 डिग्री है, C है, C पर नहीं जाएगा ऑक्सीजन, 3 डिग्री कार्बन पर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन स्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन परमाणु कम की ओर भेज दो। इसलिए इस वाले में प्रोडक्ट क्या बना? CH3CH2OH प्लस इसमें क्या बनेगा? CH3C, और ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, यानी इसमें क्या जुड़ गया? I, ठीक है ना। तो ये HI से क्रिया हुई। अब इस क्रिया को आप समझ ही गए हो नहीं? इसके लिए चौथा उदाहरण लूँ मैं। चौथे उदाहरण को फिर देखो, यानी हमें 3 डिग्री कार्बन को बचाना है, यानी 3 डिग्री ईथर को बचाना है। तो ये जैसे एग्जाम्पल है CH3CH2O, इसमें भी ईथर 3 डिग्री बना दिया मैंने, ठीक है ना। इस उदाहरण में भी ईथर 3 डिग्री बना दिया मैंने। इसमें 3 डिग्री ईथर है, वापस ये 3 डिग्री कार्बन है,
तो ऑक्सीजन किसको दोगे, ज़्यादा को दोगे, तो ज़्यादा को नहीं देंगे, ऑक्सीजन 3 डिग्री को नहीं देंगे, शेष को देंगे, यानी इस कार्बन को ऑक्सीजन नहीं देंगे, बाकी जो शेष बचेगा उसको देंगे। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, HI की क्रिया से इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, और 3 डिग्री के अंदर CH3 ये क्या हो जाएगा I, यानी ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है ना। इसके बाद यदि हमारे सामने स्थिति एरोमेटिक ईथर की होती है, अगर हमारे उदाहरण में कौन सा ईथर होता है, अगर हमारे उदाहरण में कोई एरोमेटिक ईथर होता है, ये जैसे एरोमेटिक ईथर है, और इस एरोमेटिक ईथर की ये जब HI से क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु कहाँ जाता है, ऑक्सीजन परमाणु हमेशा वलय पर जाता है। तो ऑक्सीजन परमाणु हमेशा किसको देना है, वलय को देना है। कौन से ईथर में, जब हमारा ईथर क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है ना। जब एरोमेटिक ईथर होता है तो ऑक्सीजन परमाणु हमेशा वलय पर जाता है, तो OH हो जाएगा और CH3I हो जाएगा। अब आप HI की क्रिया में क्या सीखे, नहीं, HI की क्रिया में आपने क्या सीखा है, HI की क्रिया में हमने ये सीखा है कि अगर ईथर में 1 डिग्री स्थिति होती है, अगर ईथर में कौन सी स्थिति होती है, 1 डिग्री, अगर हमारा ईथर 1 डिग्री ईथर होता है, 1 डिग्री ईथर हो तो ऑक्सीजन परमाणु अधिक संख्या की ओर जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु किधर जाएगा, अधिक संख्या की ओर जाएगा। जैसे उदाहरण बताया था, ये हमारा ईथर 1 डिग्री है, तो इसमें ऑक्सीजन इधर जाएगा अधिक की ओर, किधर जाएगा, अधिक संख्या की ओर जाएगा। तो जब इसकी क्रिया HI से कराएंगे, जब इसकी क्रिया HI से कराएंगे तो CH3 के साथ तो I जुड़ जाएगा, और CH3 CH2 इसके साथ OH आ जाएगा। हो गया। एक तो ये बात हुई थी। दूसरी क्या बात हुई थी, अगर हमारा ईथर 3 डिग्री है, अगर इस ईथर का उदाहरण हमने 3 डिग्री बना दिया, इस ईथर को उदाहरण 3 डिग्री बना दिया, तो अब ऑक्सीजन किधर जाएगा, 3 डिग्री पर नहीं जाएगा, उसको छोड़कर जाएगा। तो 3 डिग्री पर नहीं जाएगा, तो अब की बार क्या बन गया, OH बन गया, और अब की बार क्या बन गया, CH3I बन गया। ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन ये भी बताया था अभी, अगर हमारा ईथर एरोमेटिक है, अगर हमारा ईथर कैसा है, एरोमेटिक ईथर है, तो ऑक्सीजन वलय पर जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, वलय पर जाएगी। ठीक है ना। ये किसकी क्रिया पढ़ ली हमने, HI की क्रिया। तो ईथर की हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, HI से क्रिया। ठीक है ना। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। डाई एथिल ईथर में कितने डिग्री का कोण होता है, डाई एथिल ईथर, इसमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री पाया जाता है, 110 डिग्री पाया जाता है। कितने डिग्री होता है, 110 डिग्री बंद कोण होता है। इसमें कितने BP होते हैं, 2। कितने LP होते हैं, 2। ठीक है, हो गया ये काम इसका। इसके बाद नेक्स्ट अगले भाग पर चले, हम ईथर की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करें। ईथर का दूसरा जो रासायनिक गुण है, नंबर 2, उसका नाम है निर्जलीकरण। ईथर का दूसरा रासायनिक गुण क्या है, निर्जलीकरण। मतलब आपको किसका निष्कासन करना है, आपको ईथर में से जल का अणु बाहर निकालना है, उसको निर्जलीकरण कहते हैं। तो ईथर का सूत्र है CH3CH2O CH2CH3, इसमें से जल का अणु बाहर निकाल दो। तो ये जो है एक हाइड्रोजन इसका, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2H, इसको भी ऐसे लिख दूं CH2H। तो इस ईथर को जब निर्जलीकृत करेंगे तो ये जल का अणु निकल गया, यानी इसमें से किसको बाहर निकाल दिया, H2O को। तो CH2CH2 मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 2 बार बन गया। इसके यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे भी डबल बॉन्ड, ये प्लस का चिन्ह, मतलब कितने मोल एथीन बन गई, ये भी एथीन बन गई, ये भी एथीन बन गई। ठीक है ना। तो किसी भी एल्कोहल का जब निर्जलीकरण किया जाता है, उसमें से जल को निकाला जाता है, तो क्या बनती है, ईथर के निर्जलीकरण से क्या बनती है, एल्कीन बनती है।
ये ईथर की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो मैंने आज के वीडियो में आपको ईथर के 2 रासायनिक गुण बता दिए। पहला HI से क्रिया बता दी, उसके 3 बिंदु होते हैं, और दूसरी निर्जलीकरण क्रिया बता दी जिसमें ईथर हमेशा क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है, ठीक है ना। ये ईथर की 2 केमिकल प्रॉपर्टी यानी इसके 2 रासायनिक गुण हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर की ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इससे आगे।